अंतर्गत हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये क्लास 9th का एक लेसन है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोग गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन और घन और घनाभ से रिलेटेड आयतन ज्ञात करना सीखते हैं, जिसमें हम लोग आज शंकु के सूत्र पे आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है और आयतन कब यूज होता है, कब क्या कैसे प्रश्न पूछता है। तो शंकु का आयतन का प्रयोग करते हैं, शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। जैसे कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कब ज्ञात करते हैं कि जब उसमें आधार की त्रिज्या दिया रहता है और ऊंचाई दिया रहता है और अंत में कहता है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं तो उसमें दो चीज दिया हुआ रहता है पहले से। एक दिया रहता है आधार की त्रिज्या और दूसरा दिया रहता है ऊंचाई। जैसे कि यह हमारा एक शंकु है, यह एक हमारा शंकु है और शंकु में यह हमारा ऊंचाई है और ये आधार की त्रिज्या। इसका नाम भी लिख सकते हैं ए, यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए बी। तब बी से लेकर ओ तक हमारा ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की आधार की त्रिज्या है। हम कहे कि एक लंबवृत्तीय शंकु का प्रश्न कैसे देता है। प्रश्न कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, मान के चलिए कि अगर हम दे दे शंकु की आधार की त्रिज्या आर जो है हमारा आधार की त्रिज्या दे दे 3 सेमी और एच ऊंचाई दे दे 7 सेमी। तो कहता है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जहां पे आर क्या है, आधार की त्रिज्या है और यह शंकु का क्या है, ऊंचाई है। तब हमसे कहेगा कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कभी भी जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, उसमें आधार की त्रिज्या दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तब हम लोग शंकु का आयतन कहेगा ज्ञात करने के लिए। शंकु का आयतन कब ज्ञात करने के लिए कहेगा कि जब उसमें आधार की त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे, तब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा। तब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग हल करते समय यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, 1/3 लिख देना है और गुणा पाई की जगह पे 22 बटा कितना लिखना है, 7। कभी कभी मेंशन कर देता है प्रश्न में कि पाई की जगह पे 3.14 लीजिए। तो जब मेंशन करता है कि पाई की जगह पे 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो पाई की जगह पे हम 22/7 नहीं भरते हैं। 22/7 तब के लिए कि जब प्रश्न में न कहे, अन्यथा न कहे कि पाई की जगह पे 3.14 प्रयोग न कीजिए, तब हम पाई की जगह पे 22/7 भरते हैं। नहीं तो हम लोग वहां पे कहता है कोष्टक में ऐसे करके डाल देता है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। अंत में क्या कहेगा, जब आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा उसके आगे कोष्टक में स्मॉल ब्रैकेट में लिख देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। तब हम पाई के जगह पे ये नहीं भरेंगे, 22/7 न लेकर क्या भरेंगे, पाई बराबर 3.14 लेंगे। अब यहाँ पे जब मेंशन नहीं किया है, जब हम प्रश्न में यह बात नहीं बोले हैं, तो हम लोग पाई के जगह पे 22/7 ही लेंगे। अब क्या करेंगे, आर के जगह पे क्या भरेंगे, आर का मान, आर मतलब आधार की त्रिज्या 3 दिया तो यहाँ 3 भरेंगे और 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे गुणा
यच कितना दिया है, यच का मतलब होता है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई 7 सेमी दिया है, यहाँ 7 सेमी लिख लेंगे, 3 सेमी है, 3 सेमी इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे हम लोग यच की जगह पे 7 सेमी भर लेंगे और यहाँ पे भी सेमी कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पहले हम लोग पावर को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। 3 पे स्क्वायर है, मतलब 3 को कितना बार, 2 बार लिखना है। 1/3 लिखने के बाद 22/7 गुणा 3 सेमी और गुणा 3 सेमी, और गुणा कितना, 7 सेमी। अब यहाँ से देखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 3 से क्या होगा, 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 22 गुणा 3 सेमी और गुणा, ये 1 सेमी है तो 1 लिखते नहीं, सेमी गुणा सेमी। अब इसका पूरा आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 बचा तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो लिखेंगे 22 कितना हो जाएगा, 66, और 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, और तीनों सेमी का गुणा होगा तो यहाँ सेमी के क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी कि यह हमारा शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन कितना निकल के आ जाएगा, 66 सेमी क्यूब। कब के लिए, कि जब शंकु की आधार की त्रिज्या 3 सेमी दिया हो और शंकु की ऊंचाई कितना दिया हो, 7 सेमी, तब शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 66 सेमी क्यूब। अब इसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। फिर बनाते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु। यह है हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु। शंकु में यह हमारा क्या है, शंकु की ऊंचाई है, और ये हमारा शंकु की आधार की त्रिज्या है। शंकु यहाँ से, मतलब इसका नाम ले लेंगे ए ओ बी, नाम दर्शा सकते हैं, इसका नाम ले लेंगे ए ओ बी। अब हम लोगों को समझना क्या है, हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करना सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शंकु का आयतन पढ़ रहे हैं कि शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या। मान के चलिए कि हम यहाँ पे हल करते समय अगर हम प्रश्न को बोल रहे हैं तो प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसे कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या को हम स्मॉल लेटर आर से दर्शाएंगे, उसका दे दिया मान 6 सेमी, कितना, 6 सेमी। अगर आधार की त्रिज्या 6 सेमी है और तथा कह देता है ऊंचाई, ऊंचाई दे देगा कितना, 7 सेमी, तब शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा प्रश्न में कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या कितना दिया हो बाबू, 6 सेमी दिया हो तथा ऊंचाई 7 सेमी हो, तब शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। आधार की त्रिज्या यहाँ पे 6 सेमी है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेमी। तो हम आसान तरीके से शंकु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो रिलेशन प्रश्न में क्या बनाया रहेगा, पहला नंबर बनाया रहेगा कि उसमें आधार की त्रिज्या मेंशन किया रहेगा प्रश्न में, कि जब शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसमें आधार की त्रिज्या दिया रहेगा और शंकु की ऊंचाई दिया रहेगा। तब हम आसान तरीके से शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे और एच लिखेंगे। और प्रश्न में जब तक न कहे कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो पाई के जगह पे हम 22/7 ही भरेंगे। जब प्रश्न में कह देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो प्रश्न के आगे हमेशा आयतन के बाद दे देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के जगह पे क्या रखेंगे,
22/7 ही भरेंगे। आर के जगह पे क्या भरेंगे? अब इसमें प्रश्न में शंकु की आधार की त्रिज्या आर है, तो आर के जगह पे क्या भरेंगे? 6 भरेंगे और 6 सेमी का यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे गुणा एच की जगह पे क्या भरेंगे? शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेमी, तो यहाँ 7 सेमी भर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1/3 लिखेंगे और गुणा 22/7 और गुणा यहाँ पे 6 सेमी लिखा है, तब पावर को हमेशा रिमूव करते हैं, यानी कि उसको यह घातांकीय रूप में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो लिखेंगे 6 सेमी अगुड़ा 6 सेमी, अगुड़ा कितना है? 7 सेमी। 7 से 7 गया और 3 से ये 2 बार में 2 सेमी यहाँ पे बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो 22, यहाँ पे 22 बचेगा और गुणा में कितना बचेगा? 2 सेमी। गुणा कितना बचा है? 6 सेमी और गुणा कितना बचा है? ये कट गया तो 1 सेमी, मतलब केवल सेमी लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे। 2 का गुणा 2 या 44 सेमी हो जाएगा। गुणा 6 सेमी गुणा कितना है? सेमी। 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, यहाँ सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेमी और सेमी का गुणा होगा तो सेमी स्क्वायर। एगो बचा है यहाँ पे सेमी, सेमी लिख कर अब इसका गुणा कर देंगे। केवल सेमी सेमी स्क्वायर का सेमी में करेंगे तो सेमी क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शंकु का आयतन क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यह लेसन का नाम है, जिसमें हम इस वीडियो में हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो शंकु का आयतन किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो प्रश्न में 2 चीजें हमेशा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं कि शंकु का नाम दिया रहेगा, शंकु का नाम देने के बाद दिया रहेगा कि शंकु की आधार की त्रिज्या दिया रहेगा और शंकु की ऊंचाई दिया रहेगा, तब कहेगा कि शंकु का क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। तब हम यह शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी फार्मूले पे भरकर कैलकुलेट करके, और प्रश्न में हमेशा आंसर में आएगा तो सेमी क्यूब में ये हमारा आंसर आएगा। तो अभी हम शंकु का आयतन ज्ञात करने वाले प्रश्नों को और हल करेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम शंकु, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन और इससे रिलेटेड हम लोग आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, गोला का, अर्धगोला का, इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।